नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, फूफा जी नहीं आए G20 की मीटिंग में। हमने देखा कि मोदी जी ने सारे वर्ल्ड लीडर्स को रिसीव किया विद ओपन आर्म्स, लेकिन अगर नहीं आया कोई तो वो फूफा जी थे, शी जिनपिंग। फूफा जी मैं इसलिए बोलता हूँ उनको कि जो मैंने पहले भी बोला एक बार रोहित भाई के शो में कि फूफा जी वो होते हैं जो मैरिज हो किसी के घर में, कोई अच्छा फंक्शन हो, फूफा जी मुंह फैलाकर बैठ जाते हैं कि मुझे प्यार से बुलाया नहीं गया, मुझे बार बार इज्जत नहीं दी गई तो मैं नहीं आऊँगा। वही हाल शी जिनपिंग का भी है। इन्हें था कि जैसे बाकी कंट्रीज़ वाले बार बार बुलाते हैं कि प्लीज़ आइए, आपके बिना मीटिंग नहीं होगी, तो फूफा जी तब कहते हैं एंड में ठीक है मैं आ जाता हूँ, आप बुला रहे हैं तो लेकिन ये मोदी जी हैं, 21 तोपों की सलामी ये इन्हें नहीं देने वाले। अगर देंगे तो वो होगी बॉर्डर पर, और ये शी जिनपिंग को समझ आ गई है, इसलिए निचला का जो प्रधानमंत्री है इनका उसको भेज दिया। अब आप देखिए, शी जिनपिंग के लिए इतनी बुरी खबरें बार बार आ रही हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और ये भी एक रीज़न है कि फूफा जी नहीं आए। अब आप देखिए फूफा जी का क्या हाल हुआ है कि यूएसए ने कल बाइडन जो आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग कर ली भारत के प्रधानमंत्री, भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी के साथ। और मीटिंग में क्या डिस्कस ये किया गया कि हम एक रेलवे नेटवर्क बिछा रहे हैं सऊदी अरेबिया यूएई के बीच में, दैट मीन्स गल्फ़ कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट के बीच में एक रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन को कनेक्ट करेगी भारत के साथ थ्रू सी लिंक्स। दैट मीन्स अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की मार्केट, भारत की मार्केट सॉरी, वो मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट हो, और उसके बाद थ्रू मिडल ईस्ट वो जाए इसराइल में, और इसराइल के थ्रू यूरोप में। एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा। BRA की ऐसी तैसी फिर जाएगी। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका तोड़ यूएसए ने और भारत ने मिलकर बना लिया। और इसकी जो नींव है, आपको मालूम है, एक प्लेटफॉर्म है I2U2। I2 का मतलब है I मीन्स इंडिया एंड I मीन्स इसराइल, U2 का मतलब है UAE और अमेरिका, USA। ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इसकी नींव पत्थर रखा था इसका कि लेट्स बीट BRI, और ये उसमें कामयाब होते जा रहे हैं। ये नींद उड़ाने वाली है चाइना के लिए, और शी जिनपिंग ये भी एक रीज़न है कि नहीं आए। दूसरा रीज़न एक और बताता हूँ आपको मैं। आपको एक न्यूज़ मिली होगी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं उसके अंदर शी जिनपिंग ने मना कर दिया कि आप आईफोन नहीं यूज़ करेंगे। अब आईफोन से क्या डर है चाइना को? चक्कर ये की है कि वो कहते हैं कि जो हमारे सीक्रेट्स हैं वो आईफोन के थ्रू कंट्री से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आपको जितने भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या इवन जो स्टेट की कंपनीज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को अभी अलाउड ही नहीं है कि वो चाइनीज़ फ़ोन के अलावा कोई और फ़ोन यूज़ कर सके। रीज़न है स्टेट सीक्रेट। अब सोच के देखिए, एक गवर्नमेंट की कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, उसके पास क्या सीक्रेट होंगे? सीक्रेट ये है कि वो लॉस मेकिंग है, और ये चाहते नहीं हैं कि इनकी जो एक्चुअल सेल्स की फिगर्स हैं या जो लॉसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन दुनिया में जाए। ये दुनिया को अभी भी यही दिखाना चाहते हैं कि कंट्री बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और आगे भी राइज करेगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, चाइना डूबने वाला नहीं है। अभी जो बोलते हैं कि चाइना डूबने वाला है, अभी बस अगले महीने डूब जाएगा, वो बेवकूफ़ है, और आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, टाइम लगता है, लेकिन इनकी एक पॉलिसी है यहाँ पर जिसको बोलते हैं फेस सेविंग भी है। दूसरा, ये चाहते हैं कि कंट्री के अंदर पॉजिटिविटी रहे। जैसे अपना जो इंडिया का बिका हुआ मीडिया है, जबकि भारत इतना अच्छा कर रहा है लेकिन कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते, वो नेगेटिविटी दिखाते हैं। उससे लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आती है, उससे वो कभी भी सोचते नहीं है कि हमारा देश कभी महान बन सकता है, कभी हम लीड कर सकते हैं दुनिया को। चाइना में ऐसा नहीं है। ये हमेशा जो अच्छी न्यूज़ होती है वो दिखाएंगे, जो बुरी न्यूज़ है उसको बोलते हैं इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। क्योंकि लोग कुछ नहीं कर सकते, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को ही बनानी है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण ये बैन करते जा रहे हैं बाहर की कंपनीज़ को, मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को। अभी तो जो कंप्यूटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, वो भी जो मेड इन चाइना है वही अलाउड है, बाहर से अलाउड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक वॉल क्रिएट की हुई है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, जिसमें सबसे बड़ी वॉल जो है, बाहर की इंफॉर्मेशन चाइना में आ नहीं सकती, यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर जा नहीं सकती। इन्होंने उस वॉल को, ताकि इसको तोड़ ना सके,
तो उसके लिए चाइना का ही पीसी आपको अलाउड है यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण फूफा जी नहीं आए। तीसरा एक और रीज़न है, अभी आपको मालूम है कि जैसे एवरग्रांड है, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, या कंट्री गार्डन है, ये बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो डूबती जा रही हैं। मैं डूबता वर्ड ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं चाहूँगा ये डिफ़ॉल्ट हो रही हैं। डिफ़ॉल्ट भी बहुत बड़े लेवल का है। एवरग्रांड का लोन तो $300 बिलियन से ज़्यादा था, कंट्री गार्डन का $186 बिलियन। ये प्रॉब्लम नहीं है कि इनके पास इतने बड़े बड़े लोन हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया डिफ़ॉल्टर दुनिया में, चाइना में नहीं किया। और ये बात समझने की है, शी जिनपिंग ने और जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया इनको कि आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए इंटरनेशनल मार्केट में। चाइना के जो बैंक हैं इसका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। आप बेशक अपने आप को बेचिए, अपने बच्चों को बेचिए, कुछ भी करिए, अपनी महंगी प्रॉपर्टीज़ बेचिए, लेकिन यहाँ के जो बैंक हैं उसके पैसे वापस करें। बाहर के बैंकों के पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए जो एवरग्रांड है, सॉरी जो कंट्री गार्डन है, इसका अबाउट 18 to 20 बिलियन डॉलर्स इसने इंटरनेशनल बैंकों के वापस करने हैं। ये वापस नहीं कर रहे। इन्होंने दादागिरी इतनी बनाई हुई है कि भाई हम वापस नहीं करेंगे। आप सोच के देखिए, अगर $20 बिलियन इंटरनेशनल मार्केट का ये वापस नहीं करते तो बैंक डूब जाएंगे। अपने बैंक इन्होंने बचा लिए, इंटरनेशनल बैंक्स को इन्होंने डूबने के लिए छोड़ दिया। और यही चीज़ है जो ये फेस नहीं करना चाहते कि अगर ये G20 में आएंगे, पूरे दुनिया के लीडर्स यहाँ बैठे होंगे, IMF यहाँ बैठा हुआ है, वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ है, US ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी हैं वो बैठी हुई हैं भारत के अंदर। वहाँ पे शी जिनपिंग वो पूछेंगे कि भाई अगर आपने अपने बैंक्स को बचाया है, हमारे बैंक्स का गारंटी कौन लेगा? आपकी खुद की गारंटी थी कि भाई हमारी ये बड़ी कंपनीज हैं, और अब आपने हाथ खींच लिया और हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका शी जिनपिंग के पास आंसर नहीं है, और इसलिए इन्होंने फूफा जी ने आने से इनकार कर दिया। अब ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे ये पैसे वापस नहीं मिल रहे इंटरनेशनल बैंकिंग को, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो हिलती जा रही हैं। स्टॉक मार्केट्स दुनिया की वो नीचे आ रही हैं, बिकॉज अगर बैंक्स डूबेंगे तो बैंक डिफ़ॉल्ट करेगा, वहाँ पर मार्केट के ऊपर असर होगा। नए जो बैंक्स बिजनेसेस हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनको लोन चाहिए, ये बैंक्स के पास पोजीशन ही नहीं होगी कि उनको लिए लोन दे सकें, उनकी कंट्रीज़ डूब जाएंगी। और इसलिए मार्केट्स को हिलाने का ये चाइना ने फॉर्मूला निकाला है। इसको मैं बोलता हूँ ये नया वायरस है जो चाइना निकाल रहा है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल वायरस। और चाइना इस गेम को बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहा है, और इन्होंने अपने कार्ड्स को बहुत अच्छी तरह से खेला है ताकि दुनिया को हिलाया जाए। अगर आप चाइना की बात नहीं मानेंगे तो ये आपको डुबो देंगे। ये चाइना का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यू क्रॉस द ब्रिज एंड देन यू बर्न इट, ताकि कोई और उसको क्रॉस ना कर पाए। ये चाइना की फ़िलासफ़ी है, और इसके ऊपर शी जिनपिंग, जो कि फूफा जी जो बोलता हूँ मैं इनको, ये लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ आखिरी न्यूज़, वो है भारत से। आपको मालूम है मैं बहुत देर से लगा हुआ हूँ हिंदुओं को जगाने के लिए। जो हिंदू है वो जागने को तैयार ही नहीं है। आपको मालूम है कि कन्वर्जन का काम पूरी स्पीड पे हो रहा है। यूपी जैसी स्टेट के अंदर भी ये जो कमीने हैं क्रिश्चियंस और मुसलमान, ये हट नहीं रहे। अभी आपको मालूम है एक न्यूज़ आई कि एक दलित एरिया है, वहाँ पर इन्होंने कन्वर्जन करने के लिए बहुत देर से लगे हुए थे क्रिश्चियंस, और वहाँ पर बाइबल बेच रहे हैं, बांट रहे हैं फ्री में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। तो वहाँ पर एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप ये काम क्यों कर रहे हो, वी विल नॉट अलाउ यू। हिंदू एक्टिविस्ट है, और कोर्ट ने बोल दिया कि बाइबल जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ये कोई जुर्म नहीं है, तो ये अलाउड होना चाहिए। उस बंदे ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना धर्म के खिलाफ नहीं है, या कोई इनकी इंटेंशंस गलत नहीं थी, ये तो भगवान का नाम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर गीता क्यों नहीं करी? ये हिंदू थे सारे, उनको गीता करनी चाहिए थी, बाइबल ही क्यों? और अगर इनको इतना ही पॉजिटिविटी है बाइबल के अंदर और इनका कन्वर्जन का मतलब नहीं था, तो मुसलमान के एरिया में ये बाइबल क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते? ये मॉस्क में जाकर बाइबल क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते? ये मंदिरों में जाके क्यों करते हैं? और दलित जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जाके क्यों करते हैं? इसका आंसर नहीं था कोर्ट के पास। दोस्तों, अपनी आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग बार बार हमारे एरियाज़ में जाकर ये हरकतें करते रहेंगे और फिर हंसते हैं हमारे ऊपर। अब तो इन्होंने चर्चेज़ में हंसना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे लोगों ने जाकर कैसे इनके लोगों को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और ये बेवकूफ़ हिंदू हमें फिर भी वोट करके हमारी गवर्नमेंट्स को, जिसको ये बोलते हैं गंदी फैमिली, इनकी गवर्नमेंट बोलते हैं इनको वापस लेके आ रहे हैं। जागो हिंदुओं,
जागो। जैसे चाइना एक वायरस फैला रहा है पूरे दुनिया में, फाइनेंशियल वायरस, वैसे ही ये क्रिश्चियन और ये मुसलमान ये जो गलत बुक को, ये जो आसमानी बुक जो गलत हमने प्रूव कर दी, उसको फॉलो करते हैं और ये वही वायरस हमारी कंट्री में भी फैलाते जा रहे हैं। जागो और अपने धर्म को और अपने देश को बचाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।